हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जो कि आईबीपीएस का नोटिफिकेशन 2025 आ चुका है, जिसका आज हम फुल नोटिफिकेशन क्लियर करेंगे कि हमें क्या क्या बताया गया है। बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें, सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि सारे कैंडिडेट्स को पता होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन के साथ होता है और सारी चीज़ें डिटेल वाइज इसी नोटिफिकेशन में मिलती है। सो बेस्ट तरीके से सारी डिटेल्स जानेंगे यहाँ पे हमें क्या क्या बताएगा। इसका मेन नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है, इसमें क्या क्या डिटेल्स बताई गई है वो भी देखते हैं। फर्स्ट हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। इंपॉर्टेंट डेट्स का जो क्राइटेरिया वो मेन बताया गया है, तो उसको ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पोस्ट से लेके एग्जामिनेशन एक एक चीज़ जानेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आप लोगों के 1/7 से, यानी कि आज ही के दिन से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। उसकी लास्ट डेट की बात करें तो 21/7 बताया गया है, यानी कि 21 दिन का क्राइटेरिया है आप लोगों के पास। लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे इसके फॉर्म कंप्लीट कर देना। बाद में कुछ भी चार्जेस लग सकते हैं या फिर कभी कभी इसकी वेबसाइट नहीं चलती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। लास्ट तक के कभी कभी वेबसाइट लैग हो जाती है। उसके साथ साथ एप्लीकेशन की फ़ी की बात करें तो वही सेम डेट रहने वाली है। उसके साथ आप लोगों की जो प्री में एग्जामिनेशन है, सो प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग रहने वाली है, पीईटी आप लोगों की होगी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, वो आप लोगों की अगस्त मंथ में रहने वाली है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री जो होगा वो भी अगस्त मंथ बताया गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री होगी वो भी अगस्त मंथ में ही होने वाली है। तो प्री का आप लोगों का जो ट्रेनिंग है, कॉल लेटर है और प्री एग्जामिनेशन है, वो प्री जो है वो पूरी अगस्त में रहने वाली है। इस चीज़ का क्राइटेरिया पूरा बता दिया गया है। रिजल्ट की बात करें, जो प्री का रिजल्ट आएगा वो सेप्टेम्बर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेप्टेम्बर 25 तक के आ जाएगा। तो ये चीज़ का भी डायरेक्टली क्राइटेरिया है। जो कॉल लेटर डाउनलोडिंग है, जो आप लोगों का मेंस की बात करते हैं, प्री का पूरा सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मेंस की बात करें तो अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में रहने वाला है। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगी वो अक्टूबर की होगी, मेंस की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेन जो एग्जामिनेशन होगी वो नवंबर मंथ में आप लोगों की रहने वाली है। इंटरव्यू की बात जो करें तो वो दिसंबर जनवरी तक जाएगा। तो ये बहुत बाद का प्रोसेस है। फर्स्ट प्री एग्जामिनेशन जो है वो आप लोगों की बहुत जल्दी आने वाली है, अगले मंथ में ही रहने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करनी है। कैसे होगी एग्जामिनेशन वो सारी चीज़ें जानते हैं। इंडेक्स हमें पूरा इंडेक्स बता दिया गया है, ये इंडेक्स पूरा रहने वाला है आप लोगों का। मेन मेन जो टॉपिक्स है हम लोग उस पर चलते हैं कि क्या क्या बताया गया है। जो मेन मेन चीज़ें वही इसमें कवर करेंगे। पार्टिसिपेटिंग जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, यानी कि आप लोग जब जॉब लेने जाएंगे तो आप लोगों को किन किन बैंक्स में जॉब मिलने वाली है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो ये सारे बैंक्स पार्टिसिपेट हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोगों की जॉब होने वाली है। और कंपनसेशन की बात करें तो एज एन पीओ लेवल पे आप लोगों को हायर किया जा रहा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, पीओ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो आप लोगों का बेसिक पे रहने वाला है, यानी कि सैलरी पेमेंट की बात करें कितना रहने वाला है, सो बेसिक आप लोगों का होगा 48,000। बेसिक की बात की गई है 48,000 है। लास्ट टू लास्ट हमें यहाँ पे पूरी डिटेल्स बताई गई है 85,000 तक के। तो द ऑफिशियल जो होगा विल बी एलिजिबल फॉर द अलाउंसेस। यहाँ पे अलाउंसेस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सो बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन में डिटेल बताई गई है। कंपनसेशन के साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस भी इसमें एडेड देखने को मिलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरा एक्सप्लेनेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी की बात करें, जो फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का नेशनलिटी, कोई भी इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। एज लिमिट पे आ जाते हैं कि एज लिमिट क्या बताई गई है। सो मिनिमम एज जो है आप लोगों की 20 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल की अगर आपकी एज है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को रिलैक्सेशन भी प्रोवाइडेड है। सो मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे हमें रिलैक्सेशन है ST SC में 5 साल, 10 साल तक का है। जो आप लोगों के डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए है। एक सर्विस मंथ के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स तक का क्राइटेरिया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से एज का भी पूरा क्राइटेरिया बता दिया गया, यानी कि 20 से 30 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को रिलैक्सेशन भी रहने वाला है। सो रिलैक्सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से OBC वालों को भी मिलता है और एक सर्विसमैन वालों को भी मिलता है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया रिजर्वेशन फॉर द पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पर कोई भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन वाले कैंडिडेट्स हैं, तो उन लोगों को भी रिलैक्सेशन है, उन लोगों की भी हायरिंग है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का विजुअल यानी कि कैटेगरी बताई गई है, उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर कोई भी विक्टिम है या फिर एसिड विक्टिम है, वो वाले सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अलग से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, इसी नोटिफिकेशन में आपको पूरी डिटेल्स बताई गई है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर डेट ऑन एज 21/7/2025 आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि सारे ग्रेजुएट पर्सन जिनकी एज 20 से ज़्यादा है, यानी 20 से 27 और 30 ईयर्स के बीच में है, वो वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में, कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो वाले कैंडिडेट सारे अप्लाई कर सकते हैं। मार्कशीट आप लोग के पास होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन का, जो आप लोगों की एज पर डेट ऑन 21/7 से पहले आ गई हो, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स है वो सारे ही आप लोगों के गवर्नमेंट से होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आप लोगों का होना चाहिए। तो ये भी डिटेल्स बताई गई है, परसेंटेज वाइज सारी डिटेल्स इसमें रहने वाली है। अब हम आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी पे। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली है, सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या रहने वाली है, कैसे कैसे हमें डिटेल्स बताई गई है, वो भी देख लेते हैं। अभी तक चैनल पे बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो आप लोगों को सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 175 इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ आप लोगों को 175 रहने वाला है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बताया गया है। सो यहाँ पर आप लोगों को ST SC PWBD वाले कैंडिडेट्स को 175, 850 आप लोगों का फॉर दी ऑल अदर कैंडिडेट्स, यानी कि आप लोग जो OBC वाले कैंडिडेट्स हैं, जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं, इससे अलग जो आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हैं, देन आप लोगों को यहाँ पे 850 पेमेंट लगने वाला है। ST SC PWBD यहाँ वाले सारे कैंडिडेट्स को पेमेंट नहीं लगने वाला। यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स की भी बात नहीं की गई है। सो वुमेन कैंडिडेट जो भी है, OBC वाले भी है, तो अभी आप लोगों को 850 का पेमेंट यहाँ पे करना होगा, क्योंकि वुमेन कैंडिडेट्स को मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है वो देख लेते हैं कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में क्या 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 बताया गया है। सो ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से समझते हैं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। प्रीलिम्स की बात करें, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को जो प्री होगा, प्री एग्जामिनेशन होगा, वो नंबर ऑफ टेस्ट, नेम ऑफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ रहने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटीज़, 3 चीज़ें हमें बताई गई। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के आपके 30 नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वांट के 35, रीजनिंग के 35, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स भी 100 बताया गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इंग्लिश का पेपर आप लोगों का, इंग्लिश लैंग्वेज का अदर जो पेपर्स होंगे वो हिंदी में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को पेपर देखने को मिल जाएंगे। टाइम की बात करें तो कि टाइम आप लोगों को कितना कितना मिलने वाला है, 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन 60 मिनट्स का पेपर रहने वाला है। सो 60 मिनट का, 1 घंटे का आपका पेपर होगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मेंस की बात करें तो मेंस का थोड़ा सा क्राइटेरिया यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्शन जो पूरा बताएगा, फर्स्ट आप लोगों का है रीजनिंग के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आप लोगों के जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस, इंक्लूडिंग आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन सारे ही डिटेल वाइज रहने वाले हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना। रीजनिंग की बात करें तो 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पूरा जो है जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंस, तो यहाँ पे 35 नंबर के उसमें से क्वेश्चन आएंगे। 35 की इंग्लिश आने वाली है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 145 रहने वाला है। जो मार्क्स रहने वाले मैक्सिमम मार्क्स वो आप लोगों के 200 रहने वाले, और उसके साथ साथ इंग्लिश हिंदी दोनों इसमें आप लोगों को पेपर देखने को मिलता है। और डिस्क्रिप्टिव जो है पेपर होगा आप लोगों का, ऐसे कंपटीशन ऐसे जो रहने वाला है वो आप लोगों को 2 नंबर का बताएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहने वाले, 25 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश का आप लोगों का मीडियम जो है वो सिर्फ इंग्लिश का रहने वाला है, इंग्लिश में ही लिखना है, और 30 मिनट्स का अलग से आपको टाइमिंग देखने को मिलता है। 1 घंटे 60 मिनट्स का ये टोटल पेपर रहने वाला है, जो आप लोगों का मेंस का होगा। सो मेंस में आप लोगों को अलग अलग टाइमिंग है, रीजनिंग के लिए 50 मिनट्स और बाकी के लिए 25 मिनट्स, 40 मिनट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज एंड डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए 45 मिनट आप लोगों को देखने को मिलता है। सो अलग अलग टाइम यहाँ पे अलॉटमेंट पूरा टाइम का बता दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल वाइज इसका भी बताया गया है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी यहाँ पे मेंशन है, लेकिन कट ऑफ जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को अच्छे से मिलेगा कि क्या बताया गया है। एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स वो आप लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगी। वेन्यू जो है आप लोगों के अक्रॉस मनी यहाँ पे सिटीज़ में रहने वाला है, इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन रहने वाले हैं, वो आप लोगों को पूरी डिटेल्स IBPS की मेन वेबसाइट पे बता दी जाएगी। प्री की जो एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग है वो अरेंज बाय ऑनलाइन मोड, लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे वो SC ST बैकवर्ड वाले हैं, वो सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल जो कैंडिडेट्स हैं वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को इसके लिए भी कंप्लीट करनी होगी जब आप लोगों की एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी। प्री के बाद, प्री एग्जामिनेशन के ट्रेनिंग के बाद पूरी डिटेल्स बताई गई है। इंटरव्यू जो होगा आप लोगों का वो कैंडिडेट्स को
यहाँ पे ऑनलाइन मेन जो है वो डिटेल्स वाइज बता दिया जाएगा, मेन जो वेबसाइट है उसी पर। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस इसमें रहने वाला है, पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता दिया गया है। कैसे बताएगा वो सारी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पे 175 जो आप लोगों का ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट रहने वाला है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा। 850 जो रहने वाला है वो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। सो ये भी डिटेल्स यहाँ पे रहने वाली है और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा नोटिफिकेशन में क्लियर बताया गया है। यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो www.ibps की जो .in की जो मेन वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोगों को कैसे क्लिक करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। अगर आप MP ऑनलाइन से फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो भी ये फॉर्म कैसे फिल होगा ये पूरी बताई गई। क्लिक हियर अप्लाई ऑनलाइन, कैसे अप्लाई ऑनलाइन होगा, तो ये पूरा प्रोसेस है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के बाद आप लोगों को पूरा डिटेल्स एक ही टाइम में मिल जाएगा और आप लोगों को कोई भी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर। यहाँ पर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात की गई है कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। फर्स्ट आप लोगों का होगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, उसके साथ हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। उसके बाद आप लोगों का जो 10th की मार्कशीट होगी और उसके साथ साथ आपने जो भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी वो सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का अलग से जो कैंडिडेट्स हैं डिसेबिलिटी वाले वो वाले सर्टिफिकेट्स यहाँ लगने वाले हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब जो मेन टारगेट है वो आप लोगों का फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ आप लोगों का मेन यही रहने वाला है, यानी कि आप लोग जो मेन 3 मंथ से ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। 3 मंथ का क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। सिग्नेचर जो है वो ऐसे पेपर लेकर बीच में आप लोगों को साइन करनी है, साइन कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। लेफ्ट थंब प्रेस का भी यही पूरी डिटेल्स है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए और जो पर्सन फॉर्म कंप्लीट कर रहा है, जो भी पर्सन मेल फीमेल कैंडिडेट्स, वो ही यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये पूरी डिटेल्स मेन यही रहने वाली है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑलवेज सेम होना चाहिए जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं और जो डेट्स वगैरह आप डालेंगे तो आप लोगों की जो 10th लेवल पे वही डेट्स यहाँ पे चलने वाली है। नेम की स्पेलिंग भी वही चलने वाली है, तो वो इस चीज़ें सारी कंप्लीट यहाँ पे करना। जो मेन डिटेल्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। आइटम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पर वो भी बताया गया है। स्टेशनरी आइटम जो आप लोगों के प्रिंटेड और रिटर्न वाले रहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले। यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली। मेन में जो डॉक्यूमेंट्स है वही लगने वाले हैं आप लोगों के। तो कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों को एग्जामिनेशन के सेंटर पर लेकर जाना है आप लोगों के, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना। अच्छी तरीके से इसके लिए अप्लाई कर देना। बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई गई है। जो रिक्रूटमेंट है SC SC कैंडिडेट्स के लिए पार्टिसिपेटिंग जो बैंक्स हैं उसका पूरा जो क्राइटेरिया ये बता दिया गया है हमें, तो ये भी पूरी मेन डिटेल्स रहने वाली है। रिक्रूटमेंट बहुत सारी आई हुई है, सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी मेन सारी डिटेल्स कवर कर ली है। इससे रिलेटेड लगा आपकी कोई भी क्वेरीज तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, सॉल्यूशन आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।